भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। न्यूज मेक इन इंडिया के साथ आज वो व्यक्ति है जो हैंडीक्राफ्ट के लिए एक तरह से भारत में जो वास्तविक मेक इन इंडिया को सार्थक कर रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से कारीगरों में जो उदारता थी उसको बाढ़ लाने के लिए लगभग 2 वर्षों बाद एक बार फिर भारतीय हस्तशिल्प को एक नया आधार मिलने का जो काम किया है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जनरल डायरेक्टर राकेश कुमार जी हमारे साथ, और हम उनसे जानेंगे जो 52वां ऑटम एडिशन प्रारंभ हुआ है उसमें कितने बायर आ रहे हैं और कितने बायर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो जानते हैं राकेश कुमार जी से। नमस्कार गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज यहाँ IIGF दिल्ली फेयर के 52वें संस्करण में आने का कष्ट किया। ये हमारा 52nd एडिशन है और इससे पहले जो फिजिकल फेयर था वो हमारा 48th एडिशन था। यानी पिछले 2 साल के अंतराल में ना केवल एक्सपो सेंटर में बल्कि पूरे देश में फिजिकल इवेंट्स नहीं हुए। कोविड महामारी के चलते 2019 अक्टूबर के बाद में IIGF का कोई भी फेयर फिजिकल तौर पर नहीं हुआ। हालांकि हमने कनेक्टिविटी के तौर पर बीच में वर्चुअल इवेंट रखे। 49, 50th और 51st एडिशन हम लोगों ने वर्चुअल इवेंट के नाते किए और मैं समझता हूँ कि ये जो वर्चुअल इवेंट्स हमने किए हैं ये वास्तव में ट्रेड के लिए, पूरे हमारे सेक्टर के लिए एक अपने आप में उनको ओवरसीज बायर के साथ और आर्टिसन के साथ जोड़े रखने का एक बड़ा भारी प्रयास था और जिसका कि फल हम लोग हमारे जो एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हैं उससे देख सकते हैं। 6 महीने पूरे लॉकडाउन के बावजूद भी 2020 और 21 का जो हमारा हस्तशिल्प का निर्यात है वो अपने आप में रुपी टर्म में 3% की वृद्धि के साथ बंद हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत संतोषजनक काम था, क्योंकि 6 महीने बंद और 6 महीने काम, और उसमें पिछले 6 महीने के जो हमारे डेफिसिट थे उसको कवर करके आगे बढ़ना, ये हमारे सेक्टर की मजबूती दिखाता है। इसके साथ ही सब लोग विदेशी ग्राहक, हमारे यहाँ एग्जीबिटर, इंडियन एक्सपोर्टर और क्राफ्ट पर्सन बहुत ही उत्सुकता के साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी फिजिकल इवेंट्स को लेकर के आएँ, क्योंकि फिजिकल इवेंट्स के चलते लुक और फील ये दोनों चीज़ें जो हमारे प्रोडक्ट्स में ख़ास तौर पे देखी जाती हैं। बाहर आता है, उस प्रोडक्ट को समझता है, उस प्रोडक्ट के साथ प्रॉपर तरीके से उसको लुक और फील देखता है और उसके बाद में उस पार्ट का ऑर्डर करता है। तो जैसे ही ये हमने चर्चा शुरू की, हालांकि अभी भी रेगुलर फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, अभी भी मात्र बबल फ्लाइट्स चालू हैं। विदेशी ग्राहक जो कि वास्तव में इस फेयर के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सब ने अपनी कंफर्मेशन की। हमारी इंडियन एम्बेसी ने पूरी तरह से उसको सहयोग किया और उन सब लोगों को बिजनेस वीज़ा दिया, जिसके चलते यहाँ आज हमारे पहले दिन में 1100 से अधिक विदेशी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर खरीदारी के लिए आई और मैं समझता हूँ कि इन 4 दिनों में हम लगभग 1500 से अधिक विदेशी कंपनियों को यहाँ पर अपने साथ अटैक कर सकेंगे, जिनमें ओवरसीज बायर्स हैं, बाइंग एजेंट्स हैं, सोर्सिंग कंसल्टेंट हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने एक और नया प्रयास किया है कि जिसमें डोमेस्टिक मार्केट को भी आज की डेट में हम डीम्ड एक्सपोर्ट की तरह मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत सा प्रोडक्ट विदेशों से इंपोर्ट कर रही है। ख़ासतौर पे हमारे पास में चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया से यहाँ काफ़ी उत्पाद हमारे हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए, हमारे होम सेक्टर के लिए और बिल्डिंग सेक्टर के लिए यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे सभी इंटीरियर, खासतौर पे होम, लाइफस्टाइल, फैशन, डेकोर और फर्नीचर, इन सब आइटम्स के लिए भी हम लोगों ने जो बड़े सोर्सिंग के हमारे यहाँ रिटेलर्स हैं, लाइफस्टाइल हैं, शॉपर स्टॉप है, हमारे यहाँ होम सेंटर्स हैं, ऐसे सभी रिटेलर्स को भी हमने यहाँ आमंत्रित किया है, होटलियर्स को आमंत्रित किया है और निर्यातकों के सामने इस बात का चॉइस है
कि वो चाहे तो मात्र एक्सपोर्ट करें, और लेकिन चाहे तो वो अपने देशी मार्केट को भी यहाँ पर अपने तरह से एक टारगेट बना सकते हैं। बहुत से निर्यातकों ने उस चॉइस में दोनों चीज़ें रखी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अधिक से अधिक वॉल्यूम ऑफ बिजनेस का मतलब है कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन होना, और अधिक से अधिक प्रोडक्शन का मतलब है कि अधिक से अधिक आर्टिसंस के लिए लाइवलीहुड जनरेट करना। और मैं समझता हूँ कि इस फेयर की मार्फत हम अधिक से अधिक आर्टिसंस के लिए लाइवलीहुड जनरेट करेंगे, और जिसके चलते वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है और जो लोकल फॉर वोकल की बात है, ये दोनों हम वास्तव में इस फेयर के जरिए सिद्ध करना चाहते हैं। एक बात और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सभी इंडिजिनियस मटेरियल से बने हुए हैं, और इन सब इंडिजिनियस मटेरियल के प्रोडक्ट्स में हम लोगों की खासियत ये है कि हम इवन मिट्टी के प्रोडक्ट्स को भी अपने यहाँ इस खूबसूरती और हमारे जो आर्टिसंस के हाथों का जो हुनर है, तो उनके जो गॉड गिफ्टेड हैंड है और उससे जो अपना मैजिक को दिखाते हैं, उसके चलते हम यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को इतना उम्दा बनाते हैं जिससे कि हमारे ओवरसीज़ बायर्स और कंज्यूमर्स का जो टेस्ट है और प्रेफरेंसेस हैं, हम उसमें उसको पूरी तरह तराशते हैं, और ऐसे में हम विदेशी मार्केट को अधिक से अधिक कैप्चर करते हैं। जैसा कि आपने राकेश कुमार जी ने बताया कि एक संपूर्ण भारत की एक छवि जो दिल्ली में एक्सपो मार्ट में दिखाई देती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में एक्सपोर्ट प्रमोशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं न्यूज़ मेक इन इंडिया टीवी के लिए अशोक गोयल, दिल्ली।